हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के एक नए अपडेट की, जिसमें हम जानने वाले हैं हाउ टू चेक पेज इंडेक्सिंग इश्यू बाय कैटेगरीज। जी हाँ, गूगल ने एक नया अपडेट रिलीज किया है जिसमें उसने पेजेस के इश्यू को भी कैटेगराइज कर दिया गया है चार अलग अलग तरीके से। तो ये चार अलग अलग तरीके क्या हैं, किस तरीके से ये यूज होते हैं और कहाँ पे ये शो होते हैं, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल पे। हम आ चुके हैं गूगल सर्च कंसोल पे। गूगल सर्च कंसोल पे आने के बाद सबसे पहले आप उसका ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग इसका परफॉर्मेंस शो कर रहा है, अप एंड डाउन। अगर आपने हमारे परफॉर्मेंस की वीडियो नहीं देखी है तो अभी जा करके अभी चेक कीजिए हमारी प्लेलिस्ट को, जिसमें आपको हमारे सभी फ्री टूल्स के बारे में दिखा रखा है, जैसे आपके परफॉर्मेंस हुआ, यूआरएल इंस्पेक्शन हुआ, पेजेस हुआ, पेजेस में इंडेक्सिंग और नॉन इंडेक्सिंग के बारे में, साइट मैप कैसे ऐड करते हैं, कोई अननोन यूआरएल है तो उसको किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई 404 पेज है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसको भी आप इजी से रिमूव कर सकते हैं, या फिर अननोन यूआरएल को भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये सभी फ्री टूल्स की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि पेजेस के बारे में, कि पेजेस को किस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा पेजेस में। पेजेस में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स और नॉन इंडेक्स के यूआरएल, जिसमें आप नॉन इंडेक्स के देखेंगे 1.95 के हैं, जबकि इंडेक्स आपके 753 के हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के इश्यू नजर आएंगे, क्या रीजन की वजह से आपके जो पेजेस हैं वो क्रॉल नहीं हुए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं पेज विद रीडायरेक्ट, duplicate without user selected canonical, redirect error, excluded by non index tag, not 404, alternate page with proper canonical tag और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इन सभी की वीडियो मैंने आपको अलग अलग तरीके से प्लेलिस्ट बना करके डाल रखी है। आपको अगर ये सभी जो रीजंस हैं सभी को वैलिडेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी इन सभी प्रॉब्लम्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो जाकर के अभी सारी वीडियोस देखिए और उसको रिजॉल्व कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पेजेस को किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल नॉन है, ऑल नॉन पेजेस, ऑल सबमिटेड पेजेस, ऑल अनसबमिटेड पेजेस, यहाँ पे ये आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ पेजेस के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये जो रीजंस है वो रीजंस को किस तरीके से कैटेगराइज करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट में 3 डॉट्स के रो आ रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके 4 तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप रीजंस के तरीके से देख सकते हैं। रीजंस में देख सकते हैं आपके टोटल 9 रीजंस हैं आपके, पेज विद रीडायरेक्ट, डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल, और ये सारे बहुत सारे, जैसे क्रॉल्ड, करंटली नॉन इंडेक्स और डिस्कवर्ड करंटली नॉन इंडेक्स। तो ये जो आपके रीजंस है, अगर रीजंस पे आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें लिखा है आपका कंटेन, कंटेन और डज नॉट कंटेन, यानी ऐसा रीजन लिखिए जिसमें, अभी हम कंटेन पे करेंगे तो कंटेंट के अंदर ऐसा ही यूजर आप डाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ये पेज विद रिडायरेक्ट, तो ऐसा रीजन जो पेज से रिलेटेड हो। तो अगर मैं पेज डाल देता हूँ तो पेज से रिलेटेड जो भी 2 आपके रीजन है वो आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 404। तो 404 रीजन से जो भी रिलेटेड है वो पेज, वो रीजन आपको यहाँ पे शो कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे आप बात करता हूँ, यहाँ मैं क्रॉल की बात करता हूँ तो क्रॉल से देख सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं क्रॉल के बारे में। अगर मैं कैनोनिकल टैग की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनोनिकल टैग से आपको आ सकता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपके डज नॉट कंटेन की। डज नॉट कंटेन में आप देख सकते हैं, अगर मैं कैनोनिकल की बात करूं तो कैनोनिकल वो नहीं आएगा, जिसमें भी कैनोनिकल होगा वो नहीं आएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 404, यहाँ 404 के अलावा जितने भी अदर जो रीजन है वो आएंगे, जबकि 404 वाला रीजन नहीं आएगा। डज नॉट कंटेन का मतलब भी होता है कि ये रीजन उसमें कलेक्ट ना हो, सिलेक्टेड ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रीजंस को सिलेक्ट कर सकते हैं अलग तरीके से, अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो। वैसे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, डन करके आप इसको रिलीज कर दीजिएगा। आप इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद यहाँ पे आपको सभी के तरीके के, जितने भी तरीके के आपके जो यूजर हैं, जितने भी तरीके के जो आपके रीजंस हैं वो रीजंस आपको यहाँ पे दिखा देंगे। लेकिन उसमें भी आपको अलग तरीके से कैटेगराइज करना है। कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पे रीजन है, ये सोर्स है, ये वैलिडेशन और ये पेजेस है। अब हम बात करते हैं सोर्सेस के बारे में। सोर्सेस आपके सिर्फ 3 तरीके के, वेबसाइट और गूगल सिस्टम। सोर्सेस आपके सिर्फ 2 तरीके के, वेबसाइट और गूगल सिस्टम। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं कंटेन, यानी कंटेन करेगा
वेबसाइट को, तो यहाँ पे वेबसाइट वाले शो कर जाएंगे, और वेबसाइट को अगर मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ गूगल सिस्टम, तो गूगल सिस्टम के आपके सारे यूआरएल जो या रीजंस हैं जो वो आपके शो करने लग जाएंगे। इसी में अगर मैं डज नॉट कंटेन कर देता हूँ तो गूगल ना आकर के यहाँ वेबसाइट आएगा, और यहाँ अगर मैं यहाँ वेबसाइट डाल देता हूँ तो यहाँ पे आपका गूगल सिस्टम आएगा। ये सोर्सेस की तरीके का आपको शो करेगा। यहाँ पे सोर्सेस की वैल्यू आ गई। तीसरी रीजन जो आते हैं हमारा, यहाँ देख सकते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन में आपको देख सकते हैं यहाँ तीन तरीके के, फेल्ड, नॉट स्टार्टेड, स्टार्टेड और नॉट अवेलेबल, चार तरीके के हो गए आपके। तो यहाँ पे अब मैं डालूंगा कंटेन। कंटेन के अंदर मैं अगर एन दबा देता हूं तो एन दबाने के बाद यहाँ नॉट स्टार्टेड और नॉट अवेलेबल आपका आ जाता है, ठीक है। अगर मैं यही दबा देता हूँ आपका स्टार्टेड, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टेड और नॉन स्टार्टेड दोनों आ रहा है, लेकिन मैं इसमें क्या करूँ, अभी मुझे खाली स्टार्टेड का चाहिए, तो ये आपका नॉन स्टार्टेड के अंदर भी स्टार्टेड आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको नॉट स्टार्टेड के लिए नॉट स्टार्टेड डालूंगा मैं इसमें। नॉट डाल दिया, नॉट डालने के बाद नॉट स्टार्टेड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉट डस नॉट कंटेन में आएंगे तो नॉट वाला हट जाएगा, बाकी सभी जो यूआरएल्स या जो भी रीजंस है वो आपको यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने वैलिडेशन को भी शो कर सकते हैं डज नॉट कंटेन और कंटेन के तरीके से। अब हम जो आते हैं फोर्थ तरीके पे आते हैं। चौथा जो हमारा तरीका है वो है पेजेस का। हम यहाँ थर्ड रीजन हटा देते हैं। पेजेस का आप देख सकते हैं, पेजेस के अंदर आप देखेंगे, अगर मैं पेजेस की बात करूं तो पेजेस इक्वल और नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। अगर मैं इक्वल डालूं, इक्वल डालने के लिए यहाँ पे मुझे 100 डालना होगा, तो 100 से देख सकते हैं यहाँ पे 100 से कोई बराबर नहीं है। अगर मैं एक डाल देता हूँ तो एक के बराबर सिर्फ एक ही जो रीजन है वो आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये 17 है, अगर मैं 17 डाल देता हूँ तो सिर्फ 17, यानी जो इक्वल वैल्यू है वही आएगी, अदर देन नहीं आएगी, उससे ज्यादा या उससे कम। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू की। नॉट इक्वल टू में डाल देता हूँ मैं 16, तो 16 के बराबर जो भी नहीं होगा वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 16 कोई नहीं था तो नहीं आया। यहाँ पर मैं 17 डाल दूं अगर इसको, 17 ना की 17 की जगह बाकी सारे आएंगे। बाकी देखिए 17 की जगह बाकी सारे आ रहे हैं। यही मैं अगर इसको लेस देन या स्मॉलर देन कर देता हूँ तो यहाँ पे इससे 251 से जितने भी नीचे हैं वो सभी आने लग जाएंगे, जैसे 164, 29, 27, 17, 205 और 0। तो ये क्या है, ये सभी स्मॉलर देन है 251 से। तो इस तरीके से आप जो है फिल्टर लगा सकते हैं पेजेस के अंदर भी कि इतने पेजेस से कम के हैं, इतने पेजेस से कम के जो रीजंस है वो मेरे को शो करे। तो इसको आप डन कर देंगे, डन करने के बाद इसको हटा देंगे। तो ये चार तरीके के आपके जो रीजंस है यहाँ पर अवेलेबल होते हैं पेजेस के अंदर, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे जो आपके पेजेस हैं, पेजेस भी देख सकते हैं। ऑल नॉन पेजेस के बारे में, यानी जितने भी हमारे पेजेस हैं, ऑल सबमिटेड पेजेस के बारे में ये बता देगा कि ऑल सबमिटेड पेजेस कितने हैं, ये देख सकते हैं। सबमिटेड पेजेस में सिर्फ 311 यूआरएल हैं, जबकि इंडेक्स जो है 262 है। अगर मैं अनसबमिटेड पेजेस की बात करूं तो यहाँ 164 है और 485 जो है अनसबमिटेड पेज हैं। तो इस तरीके से आप अनसबमिटेड पेजेस ओनली भी आप देख सकते हैं। देखने के बाद अब वापस से मैं ऑल नॉन पेजेस पे कर देता हूँ। ऑल नॉन पेज के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने रीजन, सोर्स, वैलिडेशन और पेजेस को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया। कैटेगराइज करने के बाद उसको वैलिडेट करके अलग अलग जो वैल्यू थी, अलग अलग वेबसाइट थी, अलग अलग रीजंस थे, उस पर आपने चेक किया। तो इस तरीके से भी आप अपने को कैटेगराइज कर सकते हैं जो भी रीजंस हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। थैंक यू।